Yes, friends, today we would start a very interesting chapter, the Indian Partnership Act 1932. So, are you all ready? इंटरेस्टिंग है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बट टेक्निकल है। कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ समझना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले पढ़ लेना। कोई भी बच्चा अगर वीडियो क्लास देख रहा है और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है और सोच रहा है कि मैं पहले पार्टनरशिप पढ़ लूँ, नहीं, ये गलती मत करिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले पढ़ लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी बारीकी से हमने डिस्कशन किया है, उसके बाद जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टडी करेंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, इट्स सो 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 वेरी सिंपल। सो बेबी, लेट्स स्टार्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको पता है ये अब सीए फाउंडेशन हो गया है। इट इज़ नो लॉन्गर सीपीटी। और दोस्तों, फाउंडेशन मतलब द फाउंडेशन शुड बी रियली वेरी वेरी स्ट्रांग। और अब आपको लिखना है। लिखने के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और समझेंगे तो सही लिखेंगे ऐसा मानना है। मगर मेरे दोस्त, हम सही समझ चुके हैं, मगर हम सही नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास सही लिखने का सही वोकैबुलरी नहीं रहता है। समझ गए हम सब कुछ, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। अब कैसे लिखें, कैसे लिखें? वी आर जनरली एट लॉस ऑफ वर्ड्स। तो ये वर्ड्स और ये लैंग्वेज हम कहाँ से बोरो करेंगे? हम अपने वर्ड्स पे नहीं जाएंगे। बेस्ट है कि हम सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ से वर्ड्स को पिकअप करेंगे। आपको ये बता देता हूँ मैं, जो गाइडलाइंस आंसर्स होते हैं, जो भी एग्जामिनर आपके पेपर को जब चेक करेंगे, क्योंकि अब वो एमसीक्यू नहीं है, सो दे विल बी गिवन सम गाइडलाइंस टू चेक योर आंसर शीट। और वो गाइडलाइन आंसर्स जो है आईसीएआई के टेक्स्ट बुक जो है, उससे मिलता जुलता लैंग्वेज रहेगा। सो दोस्त, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आईसीएआई के लैंग्वेज को फॉलो करना। एक और बेनिफिट है, जब हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से, कौन सा लैंग्वेज को कहाँ से उठा के क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया गया है, ये आपको हम समझाएंगे पढ़ते पढ़ते। जो भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, हम उसको अंडरलाइन कराएंगे आपको, और हम आपको अलग से बताएंगे कि ये 3 लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूनिट 1 में हमें पढ़ना है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जनरल नेचर, जनरल सी बातें करना है। लर्निंग आउटकम्स क्या होगा? इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे। क्या समझोगे? कॉन्सेप्ट समझोगे। किसका कॉन्सेप्ट समझोगे? पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझोगे। और एसेंशियल एलिमेंट्स जो है, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे हम। बहुत सारे सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे आज हम, कि क्या ये सिचुएशन पे जहां पर प्रॉफिट बट रहा है, बट क्या यहाँ पर संता और बनता पार्टनर है, ये हम इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। कुछ रूल्स को समझेंगे, उस रूल्स को समझकर अप्लाई करेंगे, और फिर बताएंगे कि नहीं नहीं, लग रहा है कि ये पार्टनर्स है, लग रहा है, मगर वाकई ही ये पार्टनर्स नहीं है। तो ये समझना जरूरी है। और हम समझेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है? प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप को भी समझना है। बहुत 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 वैल्यूबल है ये प्रिंसिपल एंड एजेंट को, रिलेशनशिप को अगर हम नहीं समझे तो समझो कि पार्टनरशिप नहीं समझा हमने। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप
ऐसा क्या दरकार है समझना, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं दोस्त, वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। अब जब तक आप प्रिंसिपल और एजेंट को सही तरीके से नहीं समझोगे, आप ये पार्टनरशिप को नहीं समझ पाओगे। और हमें क्या देखना है, और हमें देखना है पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। तो ये सब भी हमें समझना है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब भी देख लेंगे, पार्टनरशिप वर्सेस को मेंबरशिप भी देख लेंगे, को ओनरशिप देख लेंगे दोस्त, को मेंबरशिप नहीं, को ओनरशिप। और पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन को भी देख लेंगे। तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन को देखना है, समझना है, और इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे, इस डेफिनेशन को मरोड़ेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स देखना है। और ये देखिए दोस्त, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट, ऐसा कौन सा इम्तिहान है जो एकदम सच्चा इम्तिहान है। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। हाउ विल यू नो दैट दिस पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कुछ केस समझाएंगे, कुछ स्टोरी समझाएंगे, स्टोरी में बताएंगे क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉफिट्स को शेयर कर लिया, बट क्या ये पार्टनरशिप है। तो कुछ ट्रू टेस्ट है। जब केमिस्ट्री लैब में आपने देखा था ना, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, या ऐसे कुछ केमिकल एनालिसिस हम करते थे साइंस के लेबोरेटरी में। तो कुछ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हम आपको सिखाएंगे। तो जल्द से आप अपना हाइलाइटर लेकर रखिए, रेडी रहिए। कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हम बताएंगे आपको। अरे दोस्त कहाँ गए, हियर वी आर। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, डेफिनेशन ऑफ फर्म एंड फर्म नेम। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा फर्म नेम क्या होता है। अरे सर बहुत इजी है। जितने पार्टनर्स है मिलकर पार्टनर ने कुछ नाम रखा, मिलकर जो पार्टनर जब एक काम करते हैं तो फर्म बनाते हैं सर, और उसी फर्म का नाम जो है फर्म नेम है। बहुत अच्छी बात है सर, जो मिलकर जो काम करते हैं साथ में उसे पार्टनर कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो आइए, आपको मालूम है बट फिर भी पढ़ लेते हैं लैंग्वेज के लिए। पार्टनरशिप, कलर चेंज करना होगा, ग्रीन कलर लूंगा मैं। पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप एक रिश्ता है, क्या पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप यस इज द रिलेशनशिप। किनके बीच में है ये रिलेशनशिप, बिटवीन पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। मैं इतना एम्फोसिस क्यों कर रहा हूं, बिटवीन पर्सन्स को मैं इतना जोर से अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं। ये आप सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, आप समझने का चेष्टा करिए, या थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ दोस्त, लॉ का पेपर है, क्लास 11-12 के स्टूडेंट नहीं रह गए हो आप, सीए पढ़ना चाहते हो, सीए। सीए में यही होता है, छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर कर दोगे ना, फंस जाओगे। पढ़ाई करने का पैटर्न आपको चेंज करना होगा। तो ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप लॉ को पढ़ रहे हो आप, वकील बनना, वकील साहब। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, और ये पर्सन्स, पर्सन नहीं है, ये पर्सन्स
स्वाभाविक सी बात है, पार्टनरशिप अकेला तो हो नहीं सकता। अगर आप अकेला बिजनेस कर रहे हो तो वो क्या है, वो कौन सा फॉर्म है? यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। सो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, और ये पर्सन अग्री किए हैं। क्या अग्री किए हैं बताइए? कुछ अग्री किया है इन्होंने। हम शेयर करेंगे, हम आपस में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? सुख दुख बांटेंगे। नहीं दोस्त, सुख दुख बांटने का जो पार्टनर होता है ना दोस्त, उसे हम वाइफ कहते हैं या उसे हम हस्बैंड कहते हैं। यस, पार्टनर फॉर लाइफ, जीवन साथी। बट यहाँ हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कमाएंगे। हम प्रॉफिट कमाएंगे, मिलकर पैसा कमाएंगे, मनी, मॉनेटरी गेन होगा। और इस गेन को हम, विश्वास करो, ईमानदारी से आपस में बांट लेंगे। We have agreed to share the, क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट कहां से कमाएंगे हम? इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त। हम बिजनेस करेंगे मिलकर, तो कुछ रिश्ता हम बनाएंगे, लोगों के साथ बनाएंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप, पर्सन्स के साथ रिश्ता बनाएंगे। और रिश्ता बनाने का रीजन है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और वो प्रॉफिट कहां से आएगा? बैंक लूट कर आएगा। टैंक टैंक। नहीं, बैंक लूटने का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है भाई कि इलीगल है। तो कुछ लीगल बिजनेस करेंगे हम, सही तरीका का बिजनेस करेंगे, और वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा हम बांट लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं मैं। 5 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया, 5 पार्टनर्स, स्कूल के बचपन के साथी 5 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया। क्या जरूरी है कि 5 के 5 को ही काम करना पड़े? ये सोच के देखिए, कोई जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति के पिताजी बहुत अमीर है, बोला भाई तेरे को काम करने का दरकार नहीं भाई, तू बस अपने बापूजी के वहां से ना 10 पेटी ले आ, 10 पेटी। 10 पेटी मतलब 10 लाख। और सुन ना अरविंद, तेरे पापा तो बहुत ज्यादा अमीर है रे भाई, तू खोका लेकर आ, खोका, एक खोका लेकर आ। तू 10 पेटी नहीं, तू एक खोका लेकर आ। एक खोका बोले तो 1 करोड़ ओनली। तो 2 पार्टनर तो ऐसे हैं, अरविंद और अनिल, जो बहुत ही रईस है। तो दोस्त 1 करोड़ 10 लाख का तो जुगाड़ हो गया। बाकी मेहनत मुशक्कत करने के लिए हम लोग है ना, बब्बन लल्लन और छप्पन। तो बब्बन लल्लन और छप्पन जो है, बहुत मिलकर काम करेंगे। भाई तुम लोग सिर्फ पैसे लगा दो, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है। तो बिजनेस जो है, आपस में हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गलत नहीं करेंगे। तुमने वादा दे दिया तो समझ लो मैंने वादा दे दिया। अगर लल्लन ने किसी को वादा दे दिया ना, तो समझ लो बब्बन और छप्पन ने भी वादा दे दिया। अनिल और अरविंद तो वैसे भी बहुत माइडियर है, कोई बात नहीं काटते, कोई आपस में झगड़ा नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं, लल्लन ने कहा था ना, लल्लन ने, मैंने तो नहीं कहा था, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो कहने का मतलब ये, भले ही हम 5 अलग अलग व्यक्ति है, बब्बन ने कह दिया तो समझो सब ने कह दिया, अनिल ने कह दिया तो सबने, तो समझो सब ने कह दिया। तो दोस्त, बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल। ये ऐसा बिजनेस है, सब के सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी वन ऑफ देम, 5 पार्टनर थे, कोई एक भी काम कर रहा है पांचों के लिए, तो भी चलेगा। तो ये थे दोस्त पार्टनरशिप की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा।
अब देखो, ये मैं सिंपल रीडिंग कर रहा हूँ। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, समझ चुके हो। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, तो 5 दोस्त जो थे, कलेक्टिवली उन्होंने अपना फर्म का नाम रखा पंचगामा। अपने आप को सब गामा समझते थे, गामा पहलवान। तो 5 दोस्त, फर्म का नाम रख दिया पंचगामा। तो पंचगामा है फर्म का नाम। तो कलेक्टिवली 5 लोगों को हम फर्म कहते हैं, और ये फर्म जो है नाम रखा पंचगामा। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। तो दोस्त, फर्म मतलब मजबूती, ठीक है। तो फर्म नेम हो गया। तो फर्म नेम अब हम मिलकर है, साथ साथ है। हमारा फर्म का नाम है पंचगामा। तो क्या आप रेडी है गाने के लिए? कोई गाना? ठीक है, अभी गाना मत गाइए, एग्जाम का रिजल्ट के बाद गाइएगा। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। हल्का चैप्टर है, इजी चैप्टर है, रिलैक्स होके मजा लेते हुए पढ़िए। ये को एग्जिस्ट वर्ड को पहले ध्यान दीजिए। को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है? कि सब के सब एक साथ होने चाहिए। को एग्जिस्ट, कौन होने चाहिए एक साथ? क्या होना चाहिए एक साथ? अरे भाई, एसेंशियल एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए। देखते हैं, समझते हैं। The definition of partnership contains the following 5 elements. 5 दोस्त, पंचगामा, और पंचगामा का करेंगे अब हम पंचनामा। और है 5 एलिमेंट which must coexist before a partnership can come into existence. पार्टनरशिप का जन्म, जब तक ये 5 एलिमेंट, 5 तत्व, वैसे आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स भी 5 तत्व से बने हैं। तो 5 तत्व का बहुत वैल्यू है दोस्त। 5 एलिमेंट पार्टनरशिप में भी आ गया है। तो 5 एलिमेंट को पढ़ना है। एलिमेंट नंबर 1 है आपके स्क्रीन के सामने। एलिमेंट नंबर 1, गौर से देखिए। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। इसका मतलब क्या है? 2 व्यक्ति पार्टनर थे, एक व्यक्ति मर गया। अरे मर गया रे, वो मर गया तो पार्टनरशिप भी मर गया। क्योंकि 5 तत्व अगर एक साथ नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। तो 2 और ज्यादा, अब 5 लोगों का पार्टनरशिप था। भाई अनिल तो मर गया भाई, क्या करे, कितना समझाया, आशिकी मत कर, लड़की के चक्कर में मत पड़। दे दिया ना अपना जान, तो दे दिया भाई उसने जान। मगर 5 पार्टनर थे, एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली। बड़े दुख से, बहुत दुख हो रहा है, बट कोई उपाय नहीं है। 5 से हो गए 4, बट पार्टनरशिप जिंदा है क्या? मर जाएगा। 2 के नीचे तो नहीं हुआ ना। तो एक एलिमेंट तो ये है। द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट देखो भाई, कुछ पहले कुछ करेंगे उसके बाद रिजल्ट होगा, हमेशा याद रखना। रिजल्ट पहले कभी नहीं आता। आप एग्जाम में तैयारी करोगे, कुछ कारनामे करोगे, कुछ कर्म करोगे, उस कर्म के बाद जो फल है उसे रिजल्ट कहते हैं। तो फल और कर्म, तो क्या कर्म करेंगे हम आपस में अग्रीमेंट करेंगे। अग्रीमेंट क्या करेंगे? entered into by all persons concerned. The partnership must be result of an agreement entered into by all persons. All, जितने भी लोग पार्टनर बनेंगे, सब के सब, एक को भी नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो एक को भी नहीं छोड़ना है। जितने भी पार्टनर है आपस में अग्रीमेंट करेंगे, आपस में। ये नहीं कि लल्लन बोलेगा कि मुझे बब्बन पसंद नहीं है, बब्बन बोलेगा मुझे लल्लन पसंद नहीं है, मैं साथ में काम नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं हो सकते। अगर पसंद नहीं है, नहीं करेंगे साथ में, अग्रीमेंट नहीं करेंगे हम, तो भाई पार्टनर नहीं हो सकते। अब पार्टनरशिप जब बन गया है
तो पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस, कुछ व्यापार करने का पार्टनरशिप है, बिजनेस करेंगे, कुछ बिजनेस, हम करेंगे कुछ बिजनेस और बिजनेस से कमाएंगे प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को मैं अकेले ले जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूँ डॉन। मोना डार्लिंग, मोना कहाँ है हमारा सोना, ले चलो। नहीं दोस्त, ऐसा काम नहीं करेंगे हम करेंगे बिजनेस, हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, हमारे मन में काला नहीं है, हम गोरे हैं। हम क्या करेंगे, हम पैसे को बांट लेंगे, ठीक है। और यही देखो आ गया चौथा पॉइंट, यही तो है दी अग्रीमेंट। याद करो अभी हमने अग्रीमेंट बनाया था, अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा काम करेंगे, सफेद काम करेंगे, लीगल काम करेंगे, इलीगल काम नहीं करेंगे, और हम अग्रीमेंट बनाए हैं कि हम प्रॉफिट्स कमाएंगे। बिजनेस देखो, अब आप कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना किसी के दिमाग में आ रहा है, सर अगर लॉस हुआ तो, लॉस का क्यों नहीं बात करते हैं सर, लॉस का क्या होगा सर। अरे भाई एक बात बताओ, आदमी जिंदगी में सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा ना, तो अच्छा सोच के काम कर रहे हैं, सोच यही है कि मिलकर काम करेंगे, पांच दोस्त पांच भाइयों की तरह काम करेंगे, और यस उम्मीद है कि कमाएंगे हम। जोश तो इसी बात का है कि कमाएंगे, बिजनेस करेंगे यार, प्रॉफिट करने के लिए करेंगे ना। बिजनेस का मतलब क्या, कोई भी गुड्स या सर्विस बेचेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेंगे, कुछ ना कुछ मुनाफा कमाएंगे यार। तो मुनाफा होगा तो भाई ऐसे ऐसे बांट लेंगे। हाँ नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा तो भी बांट लेंगे, मगर मेन सोच जो है वो हमेशा प्रॉफिट का होता है। और अब ये बिजनेस कौन करेगा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये देखो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जोरों से छलकती है मेरे दोस्त, ये छलकती है ट्रस्ट, कि भाई मेरे जगह तुम काम कर ले, एक ही बात है। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, काम एक लल्लन कर रहा है काम, बट लल्लन कर रहा है सबके बिहाफ में कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। प्रॉफिट आएगा तो सब में बटेगा, जैसा रेशियो हमने अग्री किया था उसी अग्रीमेंट उसी रेशियो पे पैसा बट जाएगा। काम लल्लन कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि लल्लन जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, पार्टनर्स मिल के डिसाइड करेंगे कि लल्लन तू जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तुम्हें हम एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, या ऐसा हो सकता है कि नहीं भी दे। आपस का अग्रीमेंट है दोस्त। ये अग्रीमेंट जो है ना, ऊपर में जो देखा हमने अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, आपस के पार्टनर अपने अंदर में ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, इसमें आपका दखल अंदाजी नहीं चलेगा दोस्त। आप मत बोलिएगा देखो लल्लन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, 18 घंटा बेचारा लल्लन काम कर रहा है, और अनिल और अरविंद को देखो मजे कर रहे हैं, और देखो उसको, ऐसे आप मत बताइए। दोस्त है, आपस में उन्होंने अग्री किया है, जो भी अग्रीमेंट उन्होंने आपस में किया है वो उनके बात है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट होना चाहिए, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। बात करते करते 24 मिनट का डिस्कशन हमने कर लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया, भूमिका बनाई है। एक बार बेस हमारा रेडी हो गया है, रोड एकदम मस्त हो गया है, अब हम गाड़ी को हाईवे में दौड़ाएंगे दोस्त, ठीक है। तो दौड़ने का हड़बड़ी मत करिए, पहले बेस को समझिए, क्योंकि ये 11-12 का पढ़ाई नहीं हो रहा है, सीए फाउंडेशन का पढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। सीए फाउंडेशन, फाउंडेशन को मजबूत करना है, वी हैव टू डिग डीपर, ओके। वी शैल नाउ डिस्कस द अफोर स्टेटेड एलिमेंट्स वन बाय वन। अभी डिस्कशन बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ हल्का सा बताया आपको। एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, partnership is an association of 2 or more persons, again only one person is recognized by law, sorry,
again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. कहने का मतलब ये है, वो persons जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है वो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट कर सकता है. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. मतलब पंचगामा फर्म, पंचगामा फर्म क्या वो पर्सन है? पंचगामा फर्म क्या वो पर्सन है? मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है, लेट्स से पंचगामा फर्म, पंचगामा फर्म का मैं बाबा पहलवान, मेरा नाम है बाबा पहलवान, तुम मारते हो पंचगामा तो मैं भी हूं गामा पहलवान, बाबा पहलवान. मैं इस फर्म के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं. बताओ मेरे दोस्त, क्या मैं बाबा पहलवान, क्या मैं इस पंचगामा फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पंचगामा फर्म जो है कानून के नजर में ये पर्सन नहीं है. तो दो पर्सन आपस में, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हो सकता है. तो पंचगामा फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं पार्टनरशिप कर सकते. मतलब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. मगर इस पंचगामा फर्म के अंदर मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, छगन. यार छगन, तू मुझे छोड़कर पंचगामा में चले गए, बहुत दुख हुआ. तो छगन बोलता, यार क्यों ऐसे दिल को दुखी कर रहे हो, हम और तुम बाबा पहलवान एंड कंपनी खोल लेते हैं. तो ठीक है भाई, छगन के साथ मैंने पार्टनरशिप किया. कुछ गलत किया, कुछ अनुचित किया, प्रोवाइडेड छगन के साथ जो बाकी पार्टनर्स है पंचगामा में, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, छगन ने उनसे राय ले लिया है कि भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बाबा पहलवान को ना हमारे साथ नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि अनिल और अरविंद की ना हमारे साथ पटरी नहीं खाती है भाई, हम क्या करें. तो हम और छगन अलग से पार्टनरशिप एक नया फर्म खोल सकते हैं. ये आपको समझ में आ रहा है यहां तक? बस हम रीड कर लेते हैं. अगेन, माइनर का मतलब आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, जो बच्चा 18 साल के नीचे है कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म बट विद द कंसेंट मतलब सबका रजामंदी of all partners may be admitted to the benefits of partnership. May be admitted, भाई बेनिफिट ले लो आप पार्टनरशिप का, ठीक है, बट हम माइनर को, क्योंकि पर्सन के डेफिनेशन पे नहीं आएगा माइनर, हम उसके साथ कोई भी अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं कर सकते. द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट about the maximum number of partners, but Section 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership firm. Point number 2, agreement. It may be observed that partnership must be the result of an agreement between two or more persons. ये मैं समझा चुका हूं.
there must be an agreement entered into by all the persons concerned. All the person, everybody, so everybody has to get into the agreement. ऐसा नहीं कि एक इंसान बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इससे क्या समझ में आता है हमें? दिस एलिमेंट रिलेट्स, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त। वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, वॉलंटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब है बिना कोई फोर्स के, और कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल ये जो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। अब ये देखो, अग्रीमेंट बनना है, ये तो समझ में आ चुका कि अग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है अग्रीमेंट कितने प्रकार के बनते हैं। एन अग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस, अग्रीमेंट है उसी से ये पार्टनरशिप का रिश्ता अराइज हो रहा है। अब ये अग्रीमेंट जो है मे बी एक्सप्रेस, इट मे ऑल्सो बी इम्प्लाइड। मतलब अग्रीमेंट जो है दोस्त, अग्रीमेंट एक्सप्रेस मतलब एकदम बकायदा राइटिंग में है। राइटिंग में नहीं है, बचपन के दोस्त है, जो उनका बिहेवियर है, आपस में बिहेवियर देखकर ही समझ में आ जा रहा है, इम्प्लाइड। तो अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फ्रॉम द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स, ये इम्प्लाई जो है कैसे इम्प्लाई हो रहा है? एक्ट डन बाय द पार्टनर्स। अनिल बोल रहा है अरे यार अरविंद से पूछ ले, एक ही बात है, मैं अरविंद को बोल देता हूँ। अरविंद बोला है तो ठीक है, मैं अनिल को बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है कि आपस में अनिल और अरविंद एक ही है। एक्ट डन बाय द पार्टनर्स एंड फ्रॉम a consistent course of conduct being followed। consistent course of conduct, मेरे को जब भी कुछ सामान खरीदना होता है, मैं फोन अनिल को लगाता हूँ। अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरे को बोलता ठीक है रुक, मैं अभी अरविंद को बोलता हूँ फोन करके, अरविंद तेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। मैं अनिल को पूछता हूँ कि भाई पैसे तुम्हें दूं क्या अरविंद को दूं? वो बोलते एक ही बात है, मुझे दे दो या अरविंद को दे दो, एक ही बात है। और ये हमेशा से 6 महीने हो गए मुझे, 6 महीने से किसी एक पार्टनर को भी, किसी एक व्यक्ति को भी दे दूं मैं पैसे, तो सामने वाला एक्नॉलेज कर लेता है। पैसे देता हूं अरविंद को, तो अनिल बोलता हाँ हाँ मुझे पैसे मिल गए, पर पैसे तो मैंने अरविंद को दिए थे। अनिल बोलता हाँ हाँ मुझे पैसे मिल गए। तो कहने का मतलब ये है, पैसे दो अरविंद को, अनिल बोलता मुझे मिल गए। पैसे दो अनिल को, तो अरविंद बोलता हाँ हाँ मुझे मिल गए। आपस में ये एक दूसरे के साथ पार्टनर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कंडक्ट ऐसा है इनका कि ये समझ में आ रहा है कि आपस में दे आर वन, शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो दोस्त, बिल्कुल ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं बिटवीन देम। इट मे बी ओरल और इट मे बी इन राइटिंग। अग्रीमेंट जो है ओरली अगर है तो भी ठीक है, राइटिंग में है तो भी ठीक है, मगर आपस में पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अग्रीमेंट हो गया है, अग्री कर गए, साथ मिलकर काम करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, मगर क्या काम करेंगे? कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसिडर 2 प्रोपोजिशन। बिजनेस के लिए 2 प्रोपोजिशन बोल रहे हैं।
ठीक है भाई, दो प्रोपोजिशन, बिजनेस के लिए दो प्रोपोजिशन समझने की चेष्टा करते हैं। क्या है दो बातें? फर्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस फॉर द पर्पस द टर्म बिजनेस। अच्छा, बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस क्या है ये डिफाइन किया गया। ये बिजनेस क्या है? कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। बिजनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, पहला बात तो बिजनेस है। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स। तो बिजनेस चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस में बिजनेस चाहिए। एक मिनट, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, कुछ तो कुछ होना ही चाहिए। और दूसरा प्रॉफिट, प्रॉफिट मांगता, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। देयरफॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप where there is no intention to carry on the business and share the profits thereof। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, उसे ग्रीन हाईलाइट से हाईलाइटर नहीं करना है। ठीक है, तो उसका हाईलाइटर चेंज कर दो। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप where there is no intention to carry on the business and to share the profit thereof। तो पहले तो बिजनेस होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन होना चाहिए कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। इंटेंशन दोस्त बहुत बड़ा चीज होता है। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब है नीयत। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, मिलकर, वॉलेंटरली, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा और दिल साफ है मेरे दोस्त। पैसे बांटूंगा, मिलकर कमाएंगे और पैसे बांट लेंगे, प्रॉफिट्स को बांट लेंगे। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर पैसे बंटते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है कि दो इंसान जिनके बीच में पैसे बट रहे हैं वो दोस्त हो। कोई जरूरी नहीं है वो इंसान जिनके बीच में पैसे बट रहे हैं वो पार्टनर्स हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सोच के देखिए, सोच के देखिए। हो सकता है कि भाई है हम, भाई, ब्रदर्स, ब्रदर्स है हम, बट साथ में इंटेंशन नहीं है काम करने का। छोटे भाई को बड़े भाई पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। आजकल होता है आमतौर पर, दोस्त पर भरोसा हो जाता है, भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बाप दादा की जमीन है, उससे रेंट आ रहा है दोस्त। बाप दादा की जमीन से रेंट मिल रहा है, रेंट बट जा रहा है आपस में दोनों भाइयों के बीच में। उस प्रॉपर्टी से जो भी मुनाफा हो रहा है बट जा रहा है, मगर हमारा इंटेंशन नहीं है। ये तो भाई दादाजी की वसीयत के हिसाब से पैसे बट रहे हैं तो बटने दो। ये हम दोनों का मिलकर कोई बिजनेस नहीं शुरू किया है हमने। तो आया बात समझ में दोस्त? पैसे बट रहे हैं मगर पार्टनरशिप नहीं है ये। तो पार्टनरशिप दिल से होता है, वॉलंटरी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है।
और उसमें मुनाफा को बांटेंगे। तो मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल बताया जहां को ओनर्स हैं हम, मगर पार्टनर नहीं है। चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, कलर चेंज। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of profits of the business. कमाल की बात है। 100% मेरा। ए लल्लू, हम और तुम पार्टनर है। मैं हूं ए और तू है सी। तू सी तो होगा ना भाई, बी कहां से होगा? अगर 100 मेरा और 0 तेरा, तो भाई तू सी है, मैं ए हूं, हम दोनों पार्टनर्स है। क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप है जहां सारा पैसा मेरा तेरा कुछ भी नहीं? आप समझ चुके हो कि ऐसा पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर। एनी मैनर। अच्छा, देख भाई लल्लू, मैं हूं ए, तू है सी, मेरा मुनाफा 99%, तेरा मुनाफा 1%। बोलो, क्या ये ठंडा ठंडा पार्टनरशिप हुआ? ये ए और सी मिलकर एयर कंडीशनर टाइप के पार्टनर्स हुए, कोल्ड पार्टनर्स। यस, 99 और 1 है तो कुछ शेयरिंग तो है। क्यों? लिखा हुआ है पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। अगर हमारे सी भाई साहब जो है ये 1% में खुश है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, तो भाई मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा कैजी? ये तो आप लोगों को पता ही है, सुन रखा है आपने। तो ए और सी के बीच की बात है, 99 और 1 है, वो दोनों रिलैक्स्ड है इस बात को लेकर। तो हम और आप क्यों अपना माथा खराब करें? कोई दरकार नहीं है, नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए आप लोग। ठीक है। जिन्हें लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये, अरे यार रुको, इसे हम बॉक्स बनाएंगे। और हम रंग बदलेंगे। बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। चलिए हटा देते हैं सबको। इट इज ओपन it is open to one or more partners to agree to share all the losses। कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भाई सारा लॉस मैं सहूंगा। तुम लोग मिलकर काम तो करो यार, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, लॉस मैं बर्दाश्त करूंगा।
लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है मेरे अंदर। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है यार, लॉस हुआ तो मेरा, काम तो कर यार, 100% प्रॉफिट होगा, काम तो कर। तो ऐसा हो सकता है। However, in the event of losses, unless agreed otherwise, अब समझ लो पार्टनरशिप हमने खोल लिया, बहुत जोश में खोल लिया, प्रॉफिट का हिस्सा हमने तय कर लिया, लॉस के बारे में सोचा ही नहीं। हो सकता है क्या नहीं? बोलिए मैडम, हमने साथ में काम किया, पार्टनरशिप का फर्म बना लिया, प्रॉफिट शेयरिंग भी कर लिया, कोई जरूरी है प्रॉफिट होगा? लॉस हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है। अब अगर लॉस हो गया, लॉस के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लॉस हो गया, अब ये लॉस कैसे बटेगा? जिस रेशियो में न्याय करेंगे अब हम न्यायाधीश है, जस्टिस चौधरी हूं मैं, अब न्याय कर रहा है। देखो बच्चों, तुम लोग जिस रेशियो में मुनाफा बांटने का सोच रहे थे बच्चों, बट अंकल जी, जज साहब, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो एकदम भी पैसे नहीं है। ये अरविंद है, इसके पापा के पास अरविंद मिल्स एंड टेक्सटाइल्स का ओनर है ये, इनके पास बहुत पैसे हैं। तो बिटुआ पहले बात कर लेते अरविंद से, ये अगर भाई अरविंद लॉस हुआ तो सब तेरा, ये बोले थे? नहीं नहीं, बोलना भूल गए थे। अब भूल गए हो तो भूल का सजा भुगतो, तो भुगतना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैडम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा आपका लॉस लॉस शेयरिंग रेशियो। तो जो भी रेशियो है ध्यान रखिएगा, दीज मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये BORNE, बोन मतलब बर्दाश्त कर रहा है, सहना है। बोन मतलब ये नहीं कि जन्म ले लिया, ऐसा मत सोचना। सो दीज मस्ट बी बोन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए अब नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल देखते हैं। Co-owners who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partners, अभी तो हमने बताया था आपको, because there does not exist any business. No charitable institution or club may be floated in partnership. A joint stock may, however, be floated for non-economic purpose. कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब पार्टनरशिप में फ्लोट नहीं की जा सकती है। क्यों? कौन बताएगा? बताइए मैडम। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या क्लब पार्टनरशिप में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा क्यों? क्या बात है, आप तो एकदम 1 करोड़ रुपया जीत गए। प्रॉफिट करने के लिए नहीं खोलते हैं। चैरिटेबल का मतलब ही हम क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। और क्लब के लिए क्या कहेंगे आप? क्लब, क्लब सर्विसेज देता है। किसको देता है? अच्छा, क्लब का मतलब यही है दोस्त, आपस में ही खर्च करेंगे और उसी खर्च को बांट लेंगे। क्लब का मतलब यही होता है। ठीक है, 10 मेंबर है क्लब में, बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग साथ में, 2-2 हज़ार रुपया लेते हैं, शटल जो भी आया उसका हिसाब कर लेते हैं। तो क्लब का मतलब ये है, कोई प्रॉफिट नहीं करना है, आपस का पैसा बस हिसाब करके दे देते हैं। तो जब पैसा प्रॉफिट नहीं करना है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो यस, ये नहीं हो सकता। A joint stock company may, however, be floated for non-economic purpose. इसे कहते हैं सेक्शन 25 कंपनीज।
बट अभी 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया है उस पर देखना होगा कि ये सेक्शन 25 अभी भी वैलिड है या नहीं। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। X and Y buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally. In these circumstances, X and Y are partners in respect of such cotton business. मिलकर खरीदा, प्रॉफिट करने का इच्छा है, बिजनेस है, कॉटन का बिजनेस है, तो ये पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 5 में पहुंच गए हम। Business carried on by all or any one of them acting for all. The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. This is the cardinal principle of partnership law. This is the cardinal principle of partnership law. In other words, there should be a binding contract of mutual agency between the partners. म्यूचुअल एजेंसी दोस्त, अब आ गया है समय आपको म्यूचुअल एजेंसी समझाना है मुझे। म्यूचुअल एजेंसी, देखो बात को पहले समझना धीरे से, कि समझ लो कि मैं हूं ए, बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं मैं। पहले मैं 2-1 गाड़ी बेचा करता था, अब आज के दिन मैं बहुत बिजी हो गया हूं। मैंने कुछ अपने एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया है। मैं अकेला कितने कस्टमर को हैंडल करूंगा, तो मैंने अपने एक एजेंट को, एजेंट एक्स को मैंने अपॉइंट कर दिया है। और एजेंट एक्स अगर किसी को कुछ कमिटमेंट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि एजेंट एक्स का कमिटमेंट का मतलब है मेरा कमिटमेंट। ये है मेरा एजेंट और मैं हूं प्रिंसिपल। तो मेरे बिहाफ में डील कौन कर रहा है? एजेंट एक्स। अब पार्टनरशिप में भी दोस्त इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि ए जो है प्रिंसिपल है, तो एक्स एजेंट है। और रिवर्स भी कर सकते हैं हम इसे। ए एजेंट है और एक्स प्रिंसिपल है। तो ये आपस में एजेंट और प्रिंसिपल है, क्योंकि पार्टनर है ना मेरे दोस्त, कोई बड़ा छोटा नहीं है, पार्टनर है बराबर के। तो भाई तू किसी को बोल दे तो मैं बोल दिया, मैंने किसी को कुछ कह दिया तो तूने कह दिया, एक ही बात है। तो ये है म्यूचुअल एजेंसी। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक पार्टनर का एक्ट, आप समझिएगा बात को। ए बी सी डी और ई ने एक्ट किया। अगर ई एक्ट कर रहा है, समझ लो ई एजेंट है, ए भी बाउंड होगा, बी भी बाउंड होगा, सी भी बाउंड होगा और डी भी बाउंड होगा। बाउंड, द वर्ड इज बाउंड। पार्टनरशिप का मतलब यही है कि ई ने कुछ काम किया तो मैं ये नहीं करूंगा ई ये तूने क्या किया ई। भाई जो भी किया ई ने, हमें ये मंजूर है, हम ई के साथ है, क्योंकि हम ई के पार्टनर हैं। ई ने कुछ गलत सौदा कर दिया, लॉस में माल का सौदा कर दिया। 2000 रुपया हमारा कॉस्टिंग था, ई ने 1800 रुपया करके ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ए बी और सी और डी जो है वो मंजूर करेंगे, वो झगड़ा नहीं कर सकते। ई जाओ तुम समझो, नहीं, जो भी समझना है पूरा फर्म समझेगा।
An act by one partner in the course of business of the firm is in fact act of all partners. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners. He is an agent in so far as he can bind the other partners by his acts, and he is the principal to the extent that he is bound by the act of other partners. कोई भी कुछ भी करे भाई, हम एक है. It may be noted that the true test of partnership is mutual agency. ट्रू टेस्ट है तो म्यूचुअल एजेंसी अगर है तो सही मायने में पार्टनरशिप है. म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है. अगर ई की गलती के लिए हम उसके साथ खड़े हैं तो हम पार्टनरशिप है, rather than sharing of profits. If the element of mutual agency is absent, then there will be no partnership. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है. कहने का मतलब यह है, प्रॉफिट से भी बढ़कर अगर कुछ है, प्रॉफिट से भी बढ़कर कुछ है, तो वो है आपसी भरोसा, एक दूसरे का साथ निभाने का जज्बा. कि भाई तूने अगर कुछ कमिटमेंट कर दिया है तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं. मैंने भी अगर कहीं कमिटमेंट कर दिया है तो मुझे भी ये भरोसा है कि मेरे बाकी सारे पार्टनर्स मेरे बैकिंग में है, मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई तूने गलती कर दिया. तो इसी प्रकार से आइए, केडी कामत एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा. क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that the two essential conditions to be satisfied are there should be an agreement to share the profits as well as losses of the business. The business must be carried on by all or any one of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4. The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ध्यान से सुनना. The fact that the exclusive power and control, exclusive पूरा power and control, ये by agreement of the parties, agreement है कि exclusive power and control हम एक व्यक्ति को दे रहे हैं, is vested on one person or the further circumstance that only one partner can operate the bank accounts. एक पार्टनर को बाई अग्रीमेंट पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल और पावर दे रहे हैं, और तो और फर्दर सर्कमस्टेंस वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा. बैंक का अकाउंट भी एक ही पार्टनर ऑपरेट करेगा. और तो और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बोरो ऑन बिहाफ. भैया बोरो तो करेगा छगनलाल, 1 करोड़ रुपया बोरो कर लिया, अगर कुछ गड़बड़ हुआ, 5 पार्टनर है, 20-20 लाख रुपए लग जाएंगे, बट फिर भी हमें भरोसा है, बिहाफ ऑफ द फर्म में छगनलाल बोरो कर रहा है. ये सब बातें जो हैं दोस्तों, दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप. अगर ऐसी कोई बात है तो दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर को सारा पावर मिल जाए, बैंक भी वही ऑपरेट करे, बोरो भी फर्म के नाम पे वही करे. तो दीज आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव. पार्टनरशिप थ्योरी में ये अलाउड है. कहने का मतलब ये है कि बोल रहे थे पार्टनर, 5 पार्टनर है, सब कोई काम करेगा. भाई कोई जरूरी नहीं है, एक पार्टनर. ये देखो, द फैक्ट that the exclusive power and control, power भी control भी, by agreement of the parties, ये agreement के साथ हुआ है, ये नहीं कि छगनलाल अपने आप रंगबाजी कर रहा है.
is vested on one partner, or the further circumstance that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm, ये देखो, are not destructive of the theory of partnership, provided, यहां से इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो दोस्त, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? टू एसेंशियल कंडीशंस, दो एसेंशियल कंडीशन mentioned earlier are satisfied. दो एसेंशियल कंडीशन, दो एसेंशियल कंडीशन बोले तो देयर शुड बी an agreement to share the profits as well as losses of the business. The business must be carried on by all or any one of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4. अगर ये दो बातें पूरी हो रही है तो एक पार्टनर सब कुछ ऑपरेट करे तो भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव माना गया है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। दोस्त, आज के लिए हम यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट डे हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, बेस को मजबूत करेंगे। बेस अगर मजबूत है तो कहीं पर भी आप स्टंप आउट नहीं होगे, हिट विकेट नहीं होगे, ये मेरा गारंटी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से चलो, धीरे चलो, अच्छे से चलो, मजबूती से चलो, गारंटी दे रहा हूं 101% यू विल स्कोर वेरी हाई। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं दोस्त, 2 घंटे में योर ब्रेन हैज टू सपोर्ट यू। जिस ब्रेन को बहुत रिलैक्स्ड पैटर्न पे अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन को डालोगे, आराम से असेंबल करोगे इंफॉर्मेशन को, तो कंफ्यूज्ड लाइब्रेरी मत बनाओ अपने ब्रेन को। लाइब्रेरी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किताब अगर वापस चाहिए तो प्रॉपर सीरियल नंबर, प्रॉपर ईयर, सब कुछ अगर सेग्रीगेटेड है तो आराम से जाके लाइब्रेरी से आप किताब निकाल सकते हो। इसीलिए दोस्त, सेग्रीगेट होके, रिलैक्स करके, आराम से सोचो, समझो, पार्टिसिपेट करो और उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग के लाइब्रेरी पे सेट करो। तो एग्जामिनेशन हॉल पे ये दिमाग आपको धोखा नहीं देगा। ये विश्वास है मेरा, ये एक्सपीरियंस है मेरा। मान के देखो, एग्जामिनेशन हॉल से आप जब निकल के फोन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यस, व्हाट डिफरेंस इट हैज क्रिएटेड। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन टुमारो।